हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल पे 7000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो फिर इसलिए मैंने सोचा एक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ। अगर आप लोग हमारी स्ट्रीम नहीं ज्वाइन करते हैं तो डेली ज्वाइन किया करो। टाइमिंग है 12 AM से 5 AM तक, ठीक है? और अब एक बहुत बढ़िया परफेक्ट सेटअप बताने वाली हूँ, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आपको ना मार्केट में एक चीज़ देखनी है। 3 बायर्स की कैंडल इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है? उसमें इस तरीके से ये विक्स होगा, ठीक है? ठीक है, इसको आप लोग फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हो। फर्स्ट कैंडल जो है, ये फर्स्ट कैंडल की विक और ये थर्ड कैंडल की विक, अगर ये फर्स्ट कैंडल की विक और थर्ड कैंडल की विक में अगर गैप होता है, ठीक है, इस तरीके का गैप बनता है, तो इसको पहली बात हम बोलते हैं FBG। ये क्या होता है? FBG। फिर से समझ लो कि ये एक बायर की कैंडल है। 1 2 3, 3 कंटिन्यू बायर्स की कैंडल बनेंगी। फिर फर्स्ट वाली कैंडल की विक और ये थर्ड वाली कैंडल की विक के लो के नीचे एक गैप क्रिएट होगा। इस गैप को बोलते हैं हम FPG, ठीक है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। अब इसमें से हमें निकालना है एक ऑर्डर ब्लॉक। अब इसी के अंदर में एक कैंडल, आपको को ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाना है, ठीक है? अब जैसे ये मार्केट डाउन ट्रेंड में ऐसे करके आ रही है, जैसे बना देती हो, ये हो गया, ठीक है? ये इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया। फिर यहाँ पर एक इस वाली रैली में एक FPG क्रिएट हुआ। अब इस FPG से, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी ठीक रहती है, लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। काफी सही मिलता है। स्कैल्प करते हैं, स्कैल्पिंग के लिए बहुत बेटर रहेगा अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है? तो क्या करना है आप लोगों को? पहली चीज तो देखना है कि ये 3 बायर की कैंडल फर्स्ट देखना है, फिर ठीक है, उसके बाद आपको देखना है फर्स्ट कैंडल की विक और सेकंड थर्ड कैंडल की विक के बीच में गैप होना चाहिए। उसमें हम क्या देखेंगे? फेयर वैल्यू गैप, इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? फिर उसके नीचे ये जो पैटर्न, कलर पैटर्न बना होगा, ये आप कलर पैटर्न देखो। पहली रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, पहला रेड कैंडल बनेगा। दूसरा जो है ग्रीन कैंडल बनेगा। अब इसी से हम एक जोन मार्क कर देंगे इस तरीके से, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ब्लॉक। इतना आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब आगे का काम क्या है वो हम आपको प्रैक्टिकल चार्ट में दिखाते हैं, ठीक है, करके। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम पहले, सबसे पहले एक जो है, पहला सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हमें 3 बायर की मोमेंटम की एक रैली देखनी है। फर्स्ट ही सेकंड देखना है उसमें FPG है या नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद हमें एक वहां से जो है एक जोन बनाना है, ठीक है? इसको एक बायर जोन होगा, मतलब अगर आप बाइंग का केस देख रहे हैं तो ये बाइंग जोन होगा। ऊपर से देख रहे हैं तो एक सेलिंग जोन क्रिएट होगा, ठीक है? अब इसी बाइंग जोन और सेलिंग जोन को बोल देते हैं कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप लोग ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि आप लोगों यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज देख पा रहे हो, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी, तीसरी रेड कैंडल बनी, ठीक है? अब क्या करना है? फर्स्ट कैंडल की विक और सेकंड कैंडल की विक में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? जल्दी से बताओ। वीडियो को पॉज कर सकते हो और यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो है FBG है, मतलब फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? ये इसका क्या काम होता है फेयर वैल्यू गैप का, कि जहां से फेयर वैल्यू गैप बनते हैं ना, वहां से हमें रिवर्सल के चांसेस देखने को ज्यादा मिलते हैं, ठीक है? ये तो बात ठीक है, वहां पे रिवर्सल होता है, लेकिन हमें उसके अलावा भी और कंफर्मेशन देखना चाहिए। पहली चीज, यहाँ पे हमें ये तो मिल गया, लेकिन मार्केट अभी ऊपर वाले सप्लाई जोन, जो मेन सप्लाई जोन है, ने जो है नीचे से तो रिएक्शन दे दिया, सेलिंग आ गई है, लेकिन ऊपर वाला जो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक आप लोग बनाओगे, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, इस तरीके से मार्केट ने अभी तक यहाँ पर जाकर टैप नहीं किया है। जब यहाँ पर जाकर टैप करेगी, फिर हम थोड़ा सा एक रेड कैंडल का कंफर्मेशन लेंगे, उसके बाद हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है? अब
हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप देखो ये फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल के बीच में क्या मिल रहा है, हमें एफपीजी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, एफपीजी मिल रहा है। अब आप लोग देखोगे जब भी मार्केट जो है अपने फेयर वैल्यू गैप के बीच में आती है तो हमें वहां से रिवर्सल देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखोगे हमें रिवर्सल देखने को मिला। उसके बाद हम दूसरी चीज ये करेंगे कि यहाँ पर जो है इसी का ही एक कील, एक जो है सप्लाई मार्क कर लेंगे, ठीक है। क्या मार्क कर लेंगे यहाँ पर एक सप्लाई एरिया। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल पे टैप होती है एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन मिलती है। अब दूसरी चीज ये है, जब भी आप ट्रेड लो, अगर मैं कोई चीज बता रही हूँ अगर उस पर ट्रेड लो, आपको एक कैंडल से ज्यादा का स्टॉप लॉस रखना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। टारगेट मैं बता दूंगी कैसे रखने हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि ये एफबीजी था, यहाँ पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, सप्लाई डिमांड एरिया, ठीक है। मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलूंगी, ये डिमांड एरिया। डिमांड एरिया से आप लोग देखो कितना बढ़िया तरीके से मार्केट में रैली हुई है ना, इसी पॉइंट से रैली हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन देखना है, उसके लो का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल देखना है, लो का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट फर्स्ट आपको रख देना है नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल तक का। अब जैसे कि आप देखोगे इस रैली में मार्केट ये रिट्रेसमेंट किया, सेकंड रिट्रेसमेंट ये है। तो ये इस तरीके के से ये हमारे लेवल्स होते जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेवल यहाँ से टारगेट फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड ये वाला हो गया। तो इस तरीके से मैं टारगेट बनाती हूँ। अगर आप लोग छोटे 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 प्रॉफिट को अगर कलेक्ट करते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो मार्केट में जितना आपके हाथ लग रहा है ना तो उसको ले लिया करो। अब आपने देखा हमने जो है यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, कैंडल लो का स्टॉप लॉस रखा आपका जो है। अब आप खुद देखो इस कैंडल लो का स्टॉप लॉस रखते हो कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, मान लिया, ठीक है। पहली कैंडल ने तो फर्स्ट टारगेट देकर ये जो है फर्स्ट टारगेट दिया आपको, आपने इस ग्रीन कैंडल पर लिया, यहाँ पर टारगेट हिट हो गया। क्यों रिवर्स हुआ आपको पता है ना, जहां से भी मार्केट में एक, अब जैसे कि स्ट्रीम पे आप लोग पूछते ही हो कि मैम आप लेवल्स कैसे लगाते हो, मतलब टारगेट कैसे डिसाइड करते हो। तो टारगेट मेरे ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट लोअर लोज ऐसे करके जाती है ना तो उसमें जो कलर लेवल बनते हैं ये मेरे टारगेट होते हैं। तो ये मैं फर्स्ट टारगेट बनाती हूँ, इसको सेकंड बनाती हूँ, और ये वाले को थर्ड टारगेट ये हमारा रहता है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे हमने इस ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन पे ट्रेड को उठा लिया, और स्टॉप लॉस अपना कितना लगा, स्टॉप लॉस हमारा लगा 65 पॉइंट का, ठीक है। मार्केट रिवर्स की हुई, मार्केट रिवर्स हुई क्योंकि यहाँ पे एक लेवल था। अब आपने देखा कि जो है, हाँ, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल मिला, आपने ट्रेड लिया, आपका 1 to 1 निकला, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है। आप सोच रहे होगे अरे नीचे आ गया ये, ठीक है। तो स्कैल्पिंग के लिए बेटर है। अब जैसे कि ये 15 मिनट की कैंडल है, ये टाइम फ्रेम देख पा रहे हो 15 मिनट, 15 मिनट में अगर आपका एक स्कैल्प अगर एक कैंडल में निकल जाता है दैट्स इट, बहुत इनफ है। और आप फिर इस लेवल को और टेस्ट भी कर सकते हो, जो मैंने स्ट्रैटेजी की मैं बहुत दिन से ये चीज़ ऑब्जर्व कर रही हूँ, बैक टेस्ट भी किया, अच्छा रिजल्ट है, आप लोग भी कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो कितना अच्छा यहाँ से देखने को मिला। अब फेयर वैल्यू गैप जो होता है, दूसरी चीज मैं बता दूं, फेयर वैल्यू गैप जो होता है, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना तो मार्केट ऐसे करके भी रिवर्सल देती है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो हम आगे वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव है वो भी आप लोग बताना, ठीक है। अब हम और थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। आप लोग बोलोगे कि सिर्फ एक ही बता दिया, एक से कुछ नहीं होता है, चलो ठीक है, तो हम और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ये गैप और ये गैप, ठीक है। पहले तो हमें क्या करना है, एक फेयर वैल्यू गैप बना देना है, फिर उसके बाद हमें दूसरी चीज क्या करनी है, दूसरा चीज हमें एक सप्लाई जोन मार्क करना है। अब आपने देखा मार्केट अपने सप्लाई जोन पे गई, हमने यहाँ पर एक रेड कैंडल की कंफर्मेशन पे ट्रेड लिया, नहीं चला आपका, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप खुद सोचो, अगर आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो और सिर्फ कैंडल हाई का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ जो है इतना जा रहा है, ठीक है। और टारगेट आने को आपका इस लेवल तक का टारगेट होता, तो ये गया, ठीक है। कुछ भी 100% नहीं होता है, यहाँ पे निकला आपका टारगेट, और
यहाँ पर नहीं निकला, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इसमें अवॉइड। दूसरी चीज इसमें मिस्टेक ये है, ये वाला जो ओबी मतलब ये वाला जो सप्लाई जोन है ना, इसमें जो यहाँ पर पैटर्न बना है वो बढ़िया नहीं है। हमें यहाँ पे चाहिए कुछ, अगर यहाँ पर इनगल्फिंग बन जाए, बेरिश हरामी बन जाए, इस तरीके के पैटर्न देखो। अगर ये डोजी से आप अगर एक सप्लाई मार्क करोगे तो वो उसके कम चांसेस रहते हैं। अब जैसे कि अगर हम चल यहाँ पर चलें, आप देखोगे यहाँ पे कम से कम हमें जो कैंडल ये दिख रही है ना फर्स्ट वाली, कुछ भी डाउट होता है आप लोग का पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज कर दो, क्या हो सकता है आप लोगों के मन में डाउट आए, बाद में आप ये वीडियो एंड हो जाए तो आपका डाउट ही रह जाए, ठीक है। तो ऐसा मत करना। ये जो है बॉडी, कम से कम बॉडी यहाँ पर दिखना चाहिए, ठीक है। ये बॉडी दिख रही है ना, तो ये सही है जोन। अगर यहाँ पर देखो बिल्कुल खत्म सी है, बिल्कुल हल्की सी है, तो इस तरीके के हम मार्केटिंग करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखो, फर्स्ट हमें देखना है वो मिला है। अब आप हमेशा ये चीज को ऑब्जर्व करोगे, जब भी फेयर वैल्यू गैप होता है मार्केट उसमें पहली बार में रिस्पेक्ट करती है, लेकिन हमें इस वाली एंट्री पे ट्रेड नहीं लेना, हमें इस पे नहीं लेना, हम इस पे कंफर्म नहीं है। अपना रूल जो है वो रूल है, ठीक है। हमें किस पे करना है, हमें नीचे वाले डिमांड जोन पे करना है। हमने डिमांड जोन क्रिएट किया, हमें एक ग्रीन कैंडल मिला, हमने कैंडल लो का स्टॉप लॉस लगाया। अब ये चीज ना आप लोग 1 मिनट में ज्यादा, 1 मिनट हो गया, 3 मिनट के चार्ट में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसमें कर रहे हो ना 15 मिनट में, जितना बड़े टाइम फ्रेम लोगे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप देखोगे हमें टारगेट तो मिल जाता है यहाँ पर, आप ये चीज को देखो, यहाँ पर हमें टारगेट तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट तक आपने यहाँ से ट्रेड को उठाया, स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट मिल गया। लेकिन दूसरी चीज ये हो जाएगी कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। बाई चांस अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता है तो कितना बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। आपने लगा दिया, ये तो 1000 पॉइंट की कैंडल बन गई, ठीक है। तो इसलिए 1 मिनट में ठीक रहता है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट सेटअप बने उसके बाद ही एग्जीक्यूट करो और एक ग्रीन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाओ, उसके बाद आपको करना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक 2 सेटअप हमारे एकदम से वर्क कर गए हैं, ठीक है, मतलब काम किया। हम यहाँ पर इसको जो है ऐसे करके लगा देते हैं, दूसरा निकालते हैं। 3 कैंडल्स देखनी है, ठीक है। वैल्यू गैप में हमें 3 कैंडल्स देखनी है। यहाँ देखो ये विक और ये विक के बीच में गैप है, यहाँ पे हम जो है एक वो भी बनाते हैं। अब आप देखो एक ग्रीन कैंड, अब आप इस रिजेक्शन में, ये जो रिजेक्शन ले रही ना इसको मार्क मत करना, ये वाली ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन मत लेना। इसके अंदर में आ जाए, हाँ चलो ले सकते हो, लेकिन डोजी को कभी भी मार्क मत करना। एक अच्छी सी कैंडल क्लोज हो, ठीक है, फिर उसके बाद आप कैंडल देखो। यहाँ पर भी हमें अपना टारगेट मिला, मिला या नहीं मिला बताओ। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में करते हो एक कैंडल का स्टॉप लॉस इनफ रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करके चलो। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से एक कैंडल का स्टॉप लॉस रखो। अब इसमें स्टॉप लॉस आप ऐसे रखते हो, बड़ी कैंडल देख रहे हो ना, बड़ी कैंडल में सब, मान लो ये बड़ी कैंडल बन गई तो आप इसका स्टॉप लॉस इस लेवल पे रख दो। और थोड़ा सा जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आए ना, ये कैंडल ओपन है थोड़ा नीचे जाए, तब एंट्री लेने को, क्योंकि ये सेटअप चलने के 70% चांस है। इसके अलावा आप और चीज़ों को फिल्टर कर सकते हो, इसके साथ ऐड कर सकते हो, तो आपका बढ़िया निकल सकता है, ठीक है। बैक टेस्ट करना आप लोगों का काम है, मेरा काम था बताना। अब आप लोगों का काम है इस पे और चीज़ों को टेस्ट करना, ठीक है। अपने भी चीज़ों को ऐड कर लेना, ठीक है। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट था मेरा बताने का। कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप लोग को और चाहिए हो तो वो भी बताना, ठीक है। तो मिलते हैं, और स्ट्रीम ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन किया करो, 12 बजे से होती है। और इन वीडियोस को जो स्ट्रीम होती है ना, इनको भी खोल कर देख लिया करो, क्योंकि इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताती हूँ स्ट्रीम पर कि आपको जो है कोर्सेज में भी नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि लाइव एक्सपीरियंस होता है, लाइव ट्रेड लेकर दिखाती हूँ। और ये शॉर्ट वीडियोस देखो, ये जितने भी शॉर्ट डले हुए हैं ना, ठीक है, यहाँ पर जितने भी शॉर्ट्स डले हुए हैं,
ये सारे वो ट्रेड हैं जो मैंने लाइव में कैप्चर किए हैं। किसी किसी में 4000 पॉइंट भी निकले हैं, किसी में 1000 2000 ऐसे भी निकले हैं। स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ठीक है। मार्केट का रूल है, स्टॉप लॉस तो आपके जाते ही जाते हैं। अगर स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे तो फिर क्या ही हो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।